हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। अजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं कि पूर्व वैदिक सभ्यता। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहा जाता है? कौन सी संस्कृति? सैंधव संस्कृति। सैंधव संस्कृति जो सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके बाद जो हमारी सभ्यता आई थी वो आई थी वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है। बताया जाता है कि इसमें आर्यों के आगमन के कारण आर्य जो आए थे, एक जनजाति, उसके कारण वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात है? वेदों से। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? वेदों से। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ था वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यताओं को जनक है वो कौन है? आर्य हैं। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? हमें वेदों से पता चलता है आर्यों के बारे में। आर्य कौन थे, तो ये हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों की ओर, जो वेदों को और क्या कहा जाता है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद के जो अन्य नाम है उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अपौरुष। जो अपौरुषीय है, श्रुति है, ध्वनि है, उच्चारित है, ये इनको कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वेद का अर्थ है ज्ञान। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? जो क्लासिकीय है इस संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो इम्पोर्टेंट है, आर्य शब्द का जो अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। जो क्लासिक की युग है इसमें संस्कृति में आर्य का जो अर्थ है वो एक उत्तम व्यक्ति है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, भारत में आगमन के बाद, भारत में जो आगमन के पश्चात आर्यों ने सबसे पहले जो आर्य साम्राज्य आए हैं, जो आर्य साम्राज्य जो भारत में आए थे, इनके कारण वेद है उनका उत्पन्न हुआ, वेद सभ्यता आई थी। तो ये सबसे पहले आर्यों ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया था? स्वत सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश था? स्वत सैंधव प्रदेश। सिंधु सभ्यता है, सिंधु नदी के आसपास जो है इस स्थल को क्या कहा जाता? स्वत सैंधव प्रदेश कहा जाता। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्यों को दिया जाता है। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में बांटा गया है वैदिक काल को? इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर बात करते हैं जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC से और 1900 ईसा पूर्व के बीच में थी। कब थी? 1900 ईसा पूर्व की। 1900 के बाद जो हमारा आया है वैदिक सभ्यता वो आई है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के बाद हम अध्ययन करेंगे जो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच जो समाज है उसके बारे में, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये आते हैं। तो 25 से 1900 हमारी सैंधव सभ्यता। 1900 के बाद जो बीच में टाइम है 1500 से 600 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता आती है। दो भागों में इनको बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है वो आरंभिक वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है वो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। अध्ययन करेंगे उत्तर वैदिक काल में कौन से आते हैं और जो प्रारंभिक हैं इसमें कौन से आते हैं। आर्य के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से है कि आर्यों के मूल निवास, आर्य आए थे भारत में
सैंधव सभ्यता में ये आते हैं। इस सैंधव सभ्यता में जो सपत सैंधव स्थल था, यहाँ इन्होंने अपना निवास डाला था। जब ये यहाँ निवास डाला तो कौन सी सभ्यता का उत्पन्न हुआ था? वैदिक सभ्यता, ये हमने देखा। तो इनके बारे में जो विद्वानों के जो मतभेद है, इतिहासकार है, इनके मतभेद है। क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट परीक्षा में, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से कि मध्य एशिया, आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया में कहाँ है? मध्य एशिया में। ये बात किसके द्वारा की गई थी? मैक्स मुलर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया से आई थी। कहाँ आए थे? सेंट्रल एशिया से जो आर्य थे वो भारत में सपत सैंधव में आए थे, और इनके आने के कारण एक वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक कालीन था। इनमें भी हम अंतर है, डिफरेंस वो हम अध्ययन करेंगे कि प्रारंभिक में समाज कैसा है, उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा है, कैसे कैसे जो शब्द है इनके लिए यूज हो रहे हैं, क्या हमें मिला, वो हम अध्ययन जरूर करेंगे विस्तार से। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने हैं, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या स्टेटमेंट में आ जाएगा कि जो मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया था। आर्यों का जो मूल निवास तिब्बत है, ये किसके द्वारा बताया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी कहते हैं जो आर्य है वो तिब्बत से आए हैं, परंतु हमारे जो मैक्स मुलर इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से? मध्य। ट्रिक बना लो, मैथ से मध्य, मैथ से मैक्स मुलर। जर्मनी, जर्मनी से जो आए हैं हर्ट एवं पेनका। जर्मनी से जो मध्य एशिया, जर्मनी से जो आर्य आए हैं वो है हैट एवं पेनका। हंगरी, हंगरी से जो इनका निवास स्थान माना जाता है वह गाइल्स के द्वारा। उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से आए बाल गंगाधर तिलक। बात कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कौन सी ध्रुव? उत्तरी ध्रुव से। दक्षिणी रूस से आए थे, वो किनका मानता है? वो चाइल्ड के द्वारा, गार्डन चाइल्ड के द्वारा। दक्षिणी रूस से है वो माना है गार्डन चाइल्ड से। एक गाइल्स है, एक गार्डन है, कन्फ्यूजन नहीं होना। जो गाइल्स हैं वो इन्होंने कहा है हंगरी से आए थे, परंतु जो गार्डन चाइल्ड है इन्होंने माना है दक्षिणी रूस से। परंतु जो भ्रमसी देश है इन्होंने माना है गंगानाथ जहाँ। देवका प्रदेश मुल्तान, DS त्रिवेदी। देवका प्रदेश जो मुल्तान से आए हैं वो DS त्रिवेदी। स्वस्थ सैंधव जो प्रदेश है डॉक्टर अविनाश चंद्र। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से LD कल। रिविजन्स, मध्य एशिया से किसने माना है? मैक्स मुलर। तिब्बत से स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी से हार्ट एवं पेनका। हंगरी से गाइल्स के द्वारा। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक, और जो दक्षिणी रूस से गार्डन चाइल्ड के द्वारा। ब्रह्मसी है जो इनके द्वारा जो स्थान माना है वो गंगानाथ जहाँ के द्वारा। देवका प्रदेश मुल्तान त्रिवेदी के द्वारा। स्वस्थ सैंधव है अविनाश चंद्र का। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र है वो LD कल के द्वारा। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद। और सबसे न्यूनतम वेद कौन सा माना जाता है? जो लास्ट है अथर्ववेद। ऋग्वेद मूलतः कांत है, स्त्रोतों का संकलन करते थे। किसका? ऋग्वेद मूलतः है स्त्रोतों का जो संकलन करने वाले थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हुए? 10 मंडल हुए। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? 1028 है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त की बात करें तो इसमें 117 सूक्त साकल शाखा से है। साकल शाखा किससे से?
ऋग्वेद से संबंधित है। 11 सूक्त बालखिल्य में है। किसमें? बालखिल्य में। टोटल सूक्त कितने हो जाते हैं? 1028 हो जाते हैं। सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है? 2 और 7। कौन सा है? 2 7 सबसे प्राचीनतम मंडल है। तो हमारा प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। याद रख सकते हैं, जो ये हमारा प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसकी जो पुस्तक है 2 और 7 है। और जो बाकी जो पुस्तक है हमारी उत्तरवेदी कालीन की है 10। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि कौन सा मंडल है जो जिसको हम वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय से सप्त मंडल तक, 2 से 7 तक जितने भी हमारे मंडल आए हैं, 2 3 4 5 6 7, इन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में नवीन मंडल किसे माना जाता है? नवीन जो मंडल माना जाता है वो पहला और 10वां। सबसे प्राचीन है वो कौन सा? 2 और 7। सबसे प्राचीन 2 और 7 मंडल। और जो हमें वंश के बारे में बताता है वो 2 से 7 है। नवीन मंडल कौन सा? 1 और 10 है। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? ये तो हर बार चेंज है, कुछ पुस्तक में अलग है, तो इसमें याद रखना है 10 552। ऋग्वेद की जो मूल लिपि कौन सी है? ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी है। और भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऋग्वेद के आर्यों के जो पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? पंचजन थे, पंच जनजाति थी ऋग्वेद में आर्यों की। इसमें हमें ध्यान रखना है यदु, पुरु, अनु, तुर्वस और दुर्हुई। ये याद है, यदु, अनु, पुरु और तुर्वस और दुर्हुई। ऋग्वेदिक भारतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? ऋग्वेद भर्तों ने अपना जो निवास स्थान कहाँ बनाया था? स्पष्ट सैंधव प्रदेश, सरस्वती घाटी क्षेत्र में। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता था? ऋग्वेद में जो किसी भी मंडल का जो प्रथम जो सूक्त था, जो 1028 सूक्त थे, इसमें जो सबसे पहला किसको आरंभ होता था? अग्नि से। किसे? अग्नि से शुरू होता था पहला जो सूक्त मंडल है वो देवताओं के लिए। ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। प्रथम मंडल किससे संबंधित? ऋग्वेद का प्रथम मंडल कौन सा है? नवीन मंडल है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है वह मधुस्मदा मेघातिथि। दूसरे मंडल के जो रचयिता है गृत्समद। तीसरे मंडल के जो रचयिता है विश्वामित्र। इंपॉर्टेंट है, पीआई की क्वेश्चन में आपको भी ये मिलेगा। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? गृत्समद है। प्रथम मंडल की कौन है? मधुस्मदा मेघातिथि। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। छठा मंडल भारद्वाज। सातवें मंडल के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। तीसरे मंडल के कौन है? विश्वामित्र। और सातवें मंडल के कौन है? वशिष्ठ। ये 2 नाम कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या थे? इनके पुरोहित थे। आठवें मंडल कौन से? कण्व एवं अंगिरस। 9वें मंडल के रचिता कौन है? सोम देवता और अन्य ऋषि। 10वें मंडल के रचयिता विमदा, संचि, इंद्र एवं अन्य। तो प्रथम मंडल के रचयिता हमने देखा, जिसमें से तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र, 7वें मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ये हर ऋग्वेद के जो है वैदिक वेद है उनके सब पार्ट हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण में कौन कौन से आएंगे? ऐत्रेय ब्राह्मण,
और कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय अरण्यक, कौशिकी अरण्यक, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। तो ये ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये हर वेद से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक संगठन, आर्य की प्रशासन जो इकाई है का क्रम देखते हैं। क्रम है, सबसे पहले क्या आएगा? कुल, परिवार या मुख्य या गृहपति। कुल को क्या कहा जाता है? परिवार, या परिवार का मुख्य या गृहपति। कुल को कहा जाता था जो परिवार का मुख्य होता था या वो गृहपति होता था। ग्राम, ग्राम का मुख्य ग्रामीणी। विश्व, विश्व का मुख्य विश्वपति। जन, जन का मुख्य जनपति। राष्ट्र, राजा। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ऋग्वेद काल में जो प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? राजा, राजा के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद विश्वपति, विश्वपति के बाद ग्रामणी, ग्रामणी के बाद कुलप, कुलप कुल का परिवार, ग्राम ग्रामणी, विश्व मुखिया, पुरोहित जो जन का मुख्य जनपति, राजा राष्ट्र राजा। ऋग्वेदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद काल में जो प्रमुख कबीले थे उनको क्या कहा जाता? राजा। जो राजा था वो स्पेशल ऐसे नहीं है कि अभी जो वर्तमान में है या बाद में हम देखेंगे इनके बाद। तो राजा क्या होता था? कबीले क्षेत्र का होता था और वो क्या उसको नाम दिया जाता था? गोप या जन से गोपा, जन या जन से गोपा या गोपा या राजा। क्या नहीं था, मतलब कि एक कबीले के क्षेत्र का माना जाता था या पशुओं का स्वामी इनको माना जाता था राजा को। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए गए? ऋग्वेद में। राजा के निर्वाचन, जो निर्वाचन है उनसे संबंधित जो सूक्त हमें मिले हैं वो ऋग्वेद में मिले हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता है? पुरोहित। जो प्रमुख थे ऋग्वेद काल में राजा के जो पदाधिकारियों में से प्रमुखतम कौन थे? पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित थे। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण सभा और समिति रखती थी। ऋग्वेद काल में राजा के पदाधिकारियों का प्रमुखतम कौन है? पुरोहित है। पूर्व वैदिक काल में राजा पर जो नियंत्रण रखता था वो सभा और समिति। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? कंफ्यूजन पॉइंट है। राजा के निर्वाचन से संबंधित जो सूक्त किस वेद में? ऋग्वेद में है। जो ऋग्वेद काल में जो राजा के जो पदाधिकारी के थे उनका जो प्रमुख कौन था? वो पुरोहित था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति। राजा पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किसका था? सभा और समिति का था। जो राजा के जो पदाधिकारी के जो हैं प्रमुख कौन था? पुरोहित था। ऋग्वेद काल में आर्यों का ग्राम्य सामान्यतः क्या इंगित करता है? सभी जनों के एक समूह को। ऋग्वेद काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? सभा थी, समिति थी, गण और विदत। सभा, समिति, गण एवं विदत ये जनतांत्रिक समिति थी। सभा के सभा जो अध्यक्ष थे वो और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है ये हम अध्ययन करेंगे। वैदिक युग की सबसे प्राचीन संस्था कौन थी? सबसे प्राचीन जो संस्था थी वो विदत थी। कौन सी? विदत। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में जो है युद्ध के लिए जो प्रयोग हुआ है वो होता है गविष्टि। इंपॉर्टेंट है। युद्ध के लिए जो प्रयोग हुआ है शब्द वो होता है गविष्टि। ऋग्वेदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही बताना है हमें। सभा विशिष्ट वर्ग का था। सभा में कौन आते थे? जो सभा में हमारे हैं विशिष्ट वर्ग आते थे। कौन आते थे सभा में? जो विशिष्ट है, जो कुलीन वर्ग है, जो वो आते थे। जबकि समिति में कौन आते थे? सामान्य वर्ग।
समिति में कौन थे? सामान्य वर्ग। सभा में कौन थे? विशिष्ट वर्ग। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऋग्वेद के जो पुरोहित कौन हैं? ऋग्वेद में जो वशिष्ठ है किसके पुरोहित थे? वो थे भरतों के। किसके? भरतों के। भरतों के पुरोहित को क्या कहा जाता? वशिष्ठ। इंपॉर्टेंट है। भारत के पुरोहित को वशिष्ठ कहा जाता था। यदुजन का युगम किसके साथ बना हुआ दिखाई देता है ऋग्वेद में? यदुजन का युगम है तुर्वस के साथ। यदुजन का युगम है तुर्वस के साथ। ऋग्वेद काल में त्राघा पर नियंत्रण रखने वाला प्रमुख अधिकारी कौन था? वाजरपति। वाजपति था। चरघा पर नियंत्रण रखने वाला वाजपति। और युद्धजन के युगम से बना हुआ जो है तुर्वस के साथ। जो वशिष्ठ है वो किसके पुरोहित थे? भरतों के थे। सभा वर्ग है वो विशिष्ट लोगों की, जबकि समिति हो जन सामान्य के लिए थी। ऋग्वेद में राजा का कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था। ऋग्वेद में कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त ही नहीं थी। क्या थी? अर्थव्यवस्था नहीं थी ऋग्वेदिक कालीन में, इसलिए प्रशासनिक तंत्र नहीं था। राजा कबीले या जन क्षेत्र या रखवाला था। पशुओं का स्वामी इनको माना जाता था। ऐंदर महाभिषेक का वर्णन किस वेद में है? ऐंदर जो है ऐंदर महाभिषेक है, इसका हमें ऋग्वेद में है। क्या है? ऋग्वेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा पॉइंट है हमारा यहाँ से। ऐंदर जो महाभिषेक है वो हमें ऋग्वेद में है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वो किस जन से है? इंपॉर्टेंट है। राजा जो सुदास है वो किसी त्रिशु है जनजाति, जो 5 जनजाति में से एक जनजाति कौन सी? त्रिशु है। इसमें हमें राजा सुदास के बारे में पता चलता है। कौन से? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, ऋग्वेद में जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ है वो किस नदी पे हुआ है? वो हुआ है रावी नदी। परंतु रावी नदी नाम नहीं दिया जाएगा। कौन सा नाम आएगा? वो आएगा परूशनी। कौन से? परूशनी। परूशनी किसको कहा जाता है? परूशनी रावी नदी को। 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन में सेना का स्वरूप कैसा था? सेना कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। क्या थी? कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वेद में 10 राजा थे। वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था 10 राजाओं का युद्ध? वो है परूशनी। और जो हमारे सुदास है ऋग्वेद में उनका वर्णन है वो किस जनजाति से थे? जो 5 जनजाति थी उसमें से वो है त्रिशु। ऐंदर महाभिषेक का वर्णन किसमें? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबीलाई टोलियों की सेना के रूप में शामिल कर लेता था? ऋग्वेदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन जो कबीलाई टोली थी उनकी सेना के रूप में शामिल कर लेता था? वारथ, गण, ग्राम और शरद को। वारथ, गण, ग्राम और शरद को। सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? सुदास के विरुद्ध था। 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, ये किसके विरुद्ध था? विश्वामित्र। क्या हुआ? युद्ध से पहले हैं विश्वामित्र को हटाया जाता है। किस पुरोहित के द्वारा? वशिष्ठ पुरोहित के द्वारा इनका स्थान लिया जाता है। इसके बाद में ये हैं 10 राजाओं की है परूशनी जो है रावी नदी है, इसके किनारे ये युद्ध है। अब बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में वर्णित शासन उपाधि। ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पहला तो यही क्वेश्चन हमारा, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा है। क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, जो यजुर्वेद है, शतपथ जो है, या अथर्ववेद है, या सामवेद है, इनका हर एक ब्राह्मण उपवेद है तो सब पाठ है। तो इसमें ऐत्रेय ब्राह्मण आता है हमारा। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो शासन व्यवस्था, पूर्व में साम्राज्य और सम्राट की उपाधि है, पश्चिम में
स्वराज और स्वराट की उपाधि है। जो पूर्व है, इस पूर्व में शासन साम्राज्य है, उपाधि सम्राट है। पश्चिम में जो शासन स्वराज, उपाधि भी सम्राट। जो पूर्व में क्या है, साम्राज्य और सम्राट है। पूर्व में साम्राज्य और सम्राट है, जबकि पश्चिम में स्वराज और स्वराट है। स्वराज और स्वराट दोनों में क्या नाम आ रहा है, सौ। इसमें क्या है, साम्राज्य, साम, सम्राट। और उत्तर में क्या है, विराज्य और विराट। क्या है, उत्तर में क्या है, विराज और विराट। दक्षिण में क्या, भोज्य और भोज। मध्य में कौन है, राज्य और राजा। कन्फ्यूजन वाली पॉइंट था ही नहीं, पहले तो नाम ध्यान रखने वाला स से है। पूर्व में कौन सा है, स और स। पूर्व में क्या है, स और स। शासन कौन है, साम्राज्य, और उपाधि क्या है, सम्राट। जो पश्चिम में है, स्वराज, स्वराट। शासन किसका है, स्वराज्य का, और उपाधि किसके, स्वराट की। उत्तर में कौन है, विराज। उत्तर में कौन है, विराज, वेराज और विराट। दक्षिण में कौन है, भोज्य और भोज। मध्य में कौन है, राजा और राज्य और राजा। समाज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।